इस वीडियो में हम घर सीखने का संसाधन कोर्स 2 ज्ञान का खजाना के सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे। यदि आप आगे भी आने वाले प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले हम प्रश्नोत्तरी हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जानेंगे। जैसे इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 3 अवसर होंगे। प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा और बदला जा सकता है। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो। ऑप्शन डी, फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए और डी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित निम्न निर्देश दिए। रोहन, तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं, और उसमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्द से जल्द दिखाओ, और उसके बाद हिंदी की किताब से कुछ कविता भी याद कर लेना। आपके हिसाब से इन निर्देशों में क्या बदलाव आवश्यक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और डी। बी, निर्देशों को कम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। डी, निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी और डी। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज़ बच्चों को कई नई गतिविधियां देते हैं एवं उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनके कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों को समयानुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर को करने की सलाह देंगे। इसका सही आंसर है बच्चों की वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने गतिविधियां देने को कहें। प्रश्न नंबर 4 है, अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो हैं, पर उसका उपयोग जैसे फ़ोटो खींचना या फ़ोटो साझा करना आदि में वे सक्षम नहीं हैं एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप सरिता मैडम की जगह होते तो आप उन्हें क्या सलाह देते? इसका आंसर है सी, मेंटर और अभिभावक के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने की सलाह देंगे। इसलिए इसका आंसर होगा केवल सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, रीता मैडम अपनी कक्षा 6 के बच्चों में कहानियों को पढ़ या सुनकर उनकी बेहतर समझ बनवाना चाहती है। वे उन्हें कुछ कहानियां घर में जाकर देती हैं एवं कुछ अभिभावकों को फ़ोन में रिकॉर्ड करके भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? इसका सही आंसर है बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। प्रश्न क्रमांक 6 है, राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं हैं और वर्तमान स्थिति में यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पर आप राकेश सर को क्या सुझाव देंगे? इसका सही ऑप्शन है बी, अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों पर गतिविधियां करने को कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सिर्फ बी। अब प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? ए, विवेचना करने के दौरान बच्चों को उनके द्वारा किए गए काम की अच्छी बातें और सुधार के बिंदु दोनों ही बताने चाहिए। बी, विवेचना करने के दौरान बच्चों को अच्छी और सुधार की बातें बताने के साथ ही उनके कौन से व्यवहार के कारण गलतियां हो रही हैं वह भी बताना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी सही है और ए गलत है। लास्ट प्रश्न क्रमांक 8 है,
अनीता मैडम ने अपनी छात्रा रिंकू को कुछ नए शब्द और उन पर वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके 4 गलत वाक्यों को सुधार कर लाने के लिए कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काम कहाँ अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित है, दोनों बातें बतानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है सिर्फ सी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।